एक कहानी है एक स्कूल वाली चुड़ैल की। गंगा नदी के किनारे रसूलपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव के बगल में एक स्कूल था। उस गांव के बच्चे रोज स्कूल में जाते, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते, खेलते कूदते और खुशी खुशी अपने घर आते। एक दिन उस स्कूल में एक नई टीचर आई। उसका नाम नीतू था। देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली भी थी। बच्चों को जब पढ़ाने लगती थी तो बच्चे एकदम से डर जाते थे। वो अगर किसी बच्चे से कुछ प्रश्न पूछती तो बच्चे उसके डर से याद किया हुआ उत्तर भी भूल जाते थे। उस टीचर के डर से तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन बच्चे स्कूल आए तो उन्हें पता चला कि नीतू टीचर आज छुट्टी पर हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से नीतू टीचर आ गई और बोली, क्या हुआ तुम लोग को, इतना शोर क्यों मचा रखा है। टीचर गुस्से में बोलती हैं कि आज तुम लोग को मैं इसकी सजा देके रहूंगी। तुम सब मुर्गा बन जानो। सभी बच्चे डरे हुए स्वर में टीचर से बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे। टीचर बोलती हैं, ठीक है, मैं तुम लोग को एक शर्त पर माफ करूंगी, जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे। टीचर के बात सुनकर सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं। तभी पीछे से पिंकी नाम की एक लड़की बोलती है, मैम मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। टीचर बोलती है, मैं एक ही बच्चे को पढ़ाती थी क्या, टेस्ट सबको देना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद नीतू मैम टेस्ट लेने लगती हैं। क्लास में कुछ पीछे बैठे बच्चे खुसूर फुसूर कर रहे होते हैं। आवाज सुनकर टीचर पीछे जाती हैं और एक बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ये क्या सुमित, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर टीचर एक डरावनी चुड़ैल बन जाती हैं। सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर वो सुमित को हवा में लटका देती हैं। सुमित रोते रोते बोला, मैम अब से चीटिंग नहीं करूँगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। स्कूल वाली चुड़ैल बोलती है, नहीं करूँगी माफ, क्या तुम लोग को पता नहीं है मैं चीटिंग करने वालों को माफ नहीं करती हूँ। ऐसे बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। सुमित के लाख माफी मांगने पर भी वो चुड़ैल उसे माफ नहीं करती हैं और कहती हैं कि आज जो टेस्ट में पास नहीं होगा उसे मैं मार दूंगी। अब बच्चे तो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चे का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती हैं और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती हैं, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल हुए बच्चे खड़े होते हैं और उन फेल हुए बच्चों को सबके सामने बड़ी बेरहमी से पटक पटक कर मार देती हैं और दूसरों बच्चों से कहती हैं, अब से किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो ऐसा ही मौत दूंगी, अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे बारे में अपने माँ बाप से बताया या फिर तुम में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। सभी बच्चों में उस स्कूल वाली चुड़ैल का डर बैठ जाता है और सभी बच्चे अपने घर डरे हुए जाते हैं। तभी पिंकी की माँ उससे कहती है, पिंकी तू इतनी डरी हुई क्यों है, और तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है। पिंकी डरे हुए आवाज में बोलती है, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती हैं। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता था और जो बच्चा नहीं पता उसे वो मार दिया करती थी। कुछ बच्चे उस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर डर जाते हैं कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो वो हमें भी मार डालेगी, इसलिए चुपचाप डरे हुए अपने क्लास में चले जाते हैं। एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि एक चीकू नाम का लड़का क्लास के अंदर आता है और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है। तभी पिंकी उसके पास जाकर बोलती है, अरे चीकू तू क्यों आया यहाँ पर, जा और भाग जा यहाँ से। चीकू बोलता है, क्यों भाग जाओ, और तू इतनी डरी हुई क्यों है।
पिंकी बोलती है, वो देख तेरे पीछे चुड़ैल। चीकू जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है और तभी स्कूल वाली चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और चीकू को देखकर हंसने लगती है। आखिर तू आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। चीकू डरते हुए बोलता है, मैडम आप जिंदा हैं, आपको तो हमने मार डाला था। चुड़ैल बोलती है, हाँ तूने और तेरे बाप ने मिलकर मार डाला था। तेरे बाप को तो मैं पहले ही मार दी थी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चीकू चुड़ैल से विनती करता है, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। चुड़ैल बोलती है, क्यों, तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी, नहीं ना? तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसे वहीं पर पटक पटक कर मार देती है। तभी खिड़की से प्रधानाध्यापक देख लेता है और जिसके बाद वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल उसके पास जाकर उसे हवा में उड़ाने लगती है। कुछ देर बाद छोड़ देती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर। फिर टीचर बोलता है, नीतू ये तुम क्या कर रही हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था? सर मैं आपको सारी बातें शुरू से बताती हूँ। 1 महीना पहले की बात है। एक दिन मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी पीछे बैठे बच्चे शोर मचा रहे थे। इनमें से एक चीकू भी था, जिसे मैं क्लास में सबके सामने कहा, चीकू क्या है ये, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? थोड़ा पढ़ाई कर लो, आगे भविष्य में तुम एक अच्छे आदमी बन जाओगे। चीकू बोलता है, मैम पढ़ लिख कर करना क्या है, पैसे ही कमाना है ना? पर आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े स्कूल को खरीद सकते हैं और आपको भी। इतना सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं चीकू को एक थप्पड़ लगा दी। चीकू गुस्सा में बोलता है, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारा। चीकू को आप मुझे सिखाएंगी? आप जानती नहीं है मेरे पापा कितने अमीर हैं। अभी मैं अपने पापा को बताता हूँ, फिर देखना आपका क्या हाल होता है। नीतू मैडम बोलती है, क्या हाल करेगा, बता मुझे क्या करेगा। इसी बात पर एक और थप्पड़ लगा देती हैं, जिसके बाद क्लास में चीकू की बहुत बेइज्जती होती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। सारे बच्चों का हंसना देखकर चीकू को बहुत बुरा लगता है और वह अपने घर जाकर अपने पिता से रोते रोते कहता है, पापा पापा उसने मुझे बहुत मारा, देखिए उसने मुझे मार मार कर क्या हाल कर दिया है। उसके पापा ने चीकू को ऐसी हालत देखकर गुस्से से पूछा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? चीकू बोलता है, पापा वो मेरी क्लास की गंदी सी टीचर नीतू मैम ने मुझे मारा, बस इतनी सी बात पर कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। चीकू के पापा कहता है, इतनी सी बात के लिए उसने मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मारा, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर चीकू और उसके पापा स्कूल में पहुंच जाता है और नीतू मैडम से कहता है, तो तू है नीतू जिसने मेरे बेटे को मारा? नीतू मैडम बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। आपके बेटे ने मेरे से इतनी बदतमीजी की थी कि मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ा। क्या ये सब आप सिखाते हैं उसे गुंडागर्दी? मैडम के बातें सुनकर चीकू के पापा को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है, तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका हिसाब अब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। नीतू थोड़ा डर जाती है और कहती है कि क्या मतलब? तब तक चीकू के पिता नीतू मैडम के सर पर एक डंडा से मार देता है और नीतू मैडम नीचे जमीन पर गिर जाती हैं और उसके पेट में चाकू घोंपकर मार देता है। नीतू मैडम उस सर से कहती है, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरे साथ हुआ जिसके बाद मैं बदले की भावना में चुड़ैल बन गई। लेकिन सर मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखें। तब स्कूल के टीचर बोलता है, सच में नीतू तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कई बच्चों की जान भी ले ली, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं सकता।
चुड़ैल फिर टीचर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मरना तो होगा ही। टीचर कहता है, देखो नीतू, अच्छा यही होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुम इस स्कूल में नहीं रह सकती। तुम्हारे रहने से बहुत से बच्चे की जान चली जाएगी और मुझे ये स्कूल बंद करना पड़ेगा और ये मैं नहीं चाहता। ये बात सुनते ही नीतू हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं।